नमस्कार साथियों। तो आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म स्टडी विद विलेजर्स पर और मैं आशा करता हूं तो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय एक ऐसा चैप्टर है जो डायरेक्ट 10th में आता है। इससे पहले आपने नहीं देखा होगा, जबकि क्लास 9th के सारे सारे चैप्टर कक्षा 10 से संबंधित होते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो डायरेक्ट आता है। तो आज मैं बता दूं कि इसमें हम पढ़ते क्या है। त्रिकोणमिति के परिचय में ज्यादा हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज में क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज में हम इसके कोण तथा भुजाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इसमें त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं। तो हम इसमें त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, त्रिभुजों का अध्ययन करते हैं। त्रिभुज में दो चीज होती है हमारे पास, कोण तथा भुजा। त्रिकोणमिति के चैप्टर ज्यादा हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज मानिए तो 90 डिग्री का, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। इसमें कोण होंगे ये कोण है हमारे, और ये तीन हमारी भुजाएं हैं। ओके, तो हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी। ओके, तो इन त्रिभुज में हम ज्यादा चीजें क्या पढ़ते हैं, तीन टॉपिक होते हैं जिनका नाम है लंब, तथा कर्ण। कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। हमारे पास लंब क्या होता है? जैसे कि अगर हम ये कोण ए को कोण मान रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी। ओके, और इसमें बेसिकली कर्ण तो ये है ही है, बचा क्या? आधार। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली ठीक है, और बची कुछ जो भुजाएं वो हमारी आधार कहलाती है। ओके, अब इसमें एक चीज और होती है, जैसे कि अभी मान लो मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया 30 डिग्री का, और एक छोटा समकोण त्रिभुज लिया ये भी 30 डिग्री का। ओके, इसमें त्रिभुज मान ली मैंने ए बी सी, और ये मान लिया पी क्यू आर। तो इसमें कोण भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब ए बी अनुपात बी सी इक्वल पी क्यू अनुपात क्यू आर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लंब कौन सा है? ये लंब है, और ये आधार। इसमें भी ये लंब और ये आधार। ठीक है, तो हम इन अनुपातों को कुछ नाम दिया गया तो मैं अभी आपको बताता हूं। तो हमारे पास इन अनुपातों के 6 प्रकार के नाम होते हैं। इन अनुपातों का नाम त्रिभुज में हमारे पास दो त्रिभुज थे। ये हमने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, ये 30 डिग्री का कोण था, ये 90 डिग्री का। तो ये लंब है हमारा
और ये आधार और ये कर्ड। तो इसके लिए हमारे पास 6 पद कौन से होते हैं, चलो मैं बताता हूं। साइन, कॉस, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का अनुपात लंब बट्टे कर्ड। कोस थीटा आधा बट्टे कर्ड। लंब बट्टे आधा। कॉट थीटा आधा बट्टे लंब। ये अब डिवाइड होगा, उल्टा होगा अब। आधार बट्टे लंब बट्टे आधार। कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। अब मुझे सोच रहे होंगे आपके नहीं याद कैसे करें, तो इसे याद करने की ढेर ट्रिक है, बट मैं जैसे यूज करता हूँ वो ट्रिक है मेरी लाल बट्टे कक्का। अब आप सोचेंगे ये ट्रिक कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ, चलिए। तो जैसे कि लाल बट्टे कक्का, लाल का एल से मतलब लंब बट्टे कर्ण, तो साइन थीटा इक्वल लंब बट्टे कर्ण। ए से आधार, आधा बट्टे कर्ण कॉस थीटा, एल से लंब और ए से आधार, ये हो गया टेन थीटा। इसी का ही उल्टा कर दो, आधा बट्टे लंब कॉट थीटा, कर्ण बट्टे आधार सेक थीटा और कर्ण बट्टे लंब कोसेक थीटा। ओके, बेसिकली इसे याद करने की तो हजार ट्रिक है, पर मैं इसे यूज करता हूँ। ओके, अब ये तो सीधी आपको याद करनी पड़ेगी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो मैं अब आपको आगे एक चीज होता, तो इनमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये एक दूसरे का विपरीत होते हैं। जैसे कि साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा, नहीं 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा और फिर सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिकली, तो ये आपको लर्न होना चाहिए, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना है। ठीक है, तो मैं आपको चलिए आगे बताता हूँ कुछ ये 30 वगैरह की वैल्यू बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं आज से बनाने की ट्रिक बताता हूँ। ओके, हाँ तो वो ट्रिक क्या थी, पहले अपने छह अनुपातों को लिख लें। छह अनुपात क्या थे हमारे, साइन थीटा, नहीं थोड़ा नीचे लिखते हैं, साइन थीटा, उसके बाद कॉस, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और इधर हमारा कोसेक थीटा। ओके, तो तुमने ये टाइम तो याद करी नहीं होगी, तो उसके बाद ठीक केवल नहीं हुई। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री।
ठीक है। उसके ऊपर 0 1 2 3 4 सबकी डिवाइड में 4 लिखेंगे हम। और इन सब पे एंड चिढ़ाएंगे। तो 0/4 क्या होता है? 0। किसी के अनुपात में 0 आए तो वह क्या होगा? 0। तो यहाँ पे 0। 1/4 क्या आएगा? लूप से निकल के 1/2 और ये 2 से 4 कट जाएगा तो 1/√2 और ये √3 का तो कुछ नहीं होता तो √3/, और 4/4 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब इसी को cos को उल्टा ले आएंगे तो भाई 1√3/2 1/√2 1/2 ये 0। tan थीटा हमारा क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। तो 0/1 0 ही होगा। 1/2 अपॉन √3/2 क्या होगा? 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या होता है? 1। √3/2 अपॉन 1/2 2 से 2 कट जाएगा क्या रहेगा? √3। और 1/0 किसी के नीचे 0 आए तो क्या होता है? इनफाइनाइट। तो हमारी हो जाएगा इनफाइनाइट। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा तो ये वैल्यू उल्टी चली जाएगी। √3 ये 1 1/√3 ये 0। sec थीटा क्या होता है हमारा? 1 अपॉन cos थीटा। तो 1/1 1 1/√3/2 तो 2 ऊपर आएगा √3 नीचे 2/√3। अब ये 1/√2 तो उल्टा हो जाएगा √2/1। ये 1/2 तो ये उल्टा हो जाएगा 2/1 और 0 का उल्टा अनंत। और कोसेक थीटा में इसकी उल्टी वैल्यू आएंगी तो इनफाइनाइट 2 √2/1 और 2/√3 और 1। ऐसा करता हूँ ये आपको लर्न हो जाएगी। तो हमारे पास उदाहरण 1 देंगे। जब भी tan theta equal 3/4 थीटा तो अन्य सभी तो tan theta equal हमारा क्या है? 3/4। तो ये क्या होता है हमारा? बटे ओके बटे आधा होता है। तो हम जानते हैं लंब बटे लंब अनुपात आधा ये हो जाएगा 3/4। तो हम लंब की वैल्यू लेंगे 4। ओके ऐसे करके लेंगे। अगर डायरेक्टली केवल 3 और 4 लेंगे तो वो सॉल्यूशन के हिसाब से गलत हो जाएगा। बट ये ठीक है ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पर ऐसे लेने तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके तो अब हमारे पास ये त्रिभुज है 90 डिग्री का। तो इसमें लंब क्या है? ये कोण है तो हमारे पास लंब है 3 के और आधा है 4 के और त्रिभुज है ए कर्ण हमें पता नहीं है। कर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा तो कर्ण के लिए
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय याद होगी जो आपको, लंब का स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर इक्वल कर्ण का स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल इस, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर क्या, सी के का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 4k का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर पता नहीं है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए इधर हम अंडर चढ़ा देंगे, अंडर सी की का स्क्वायर, नहीं ये, हाँ सी के का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। ओके, तो सी के का स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 25k स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5k, कर्ण इक्वल 5k, ठीक है। अब कर्ण की हमने बुझा दे रखी, अब हमें टेन थीटा पता है, कौन कौन से निकालने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन के बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमने याद करें। तो मैंने आपको बेसिकली क्या ट्रिक बताई थी, लाल बट्टे कप का, लाल बट्टे कप का। तो लाल बट्टे कप का में साइन थीटा इक्वल लंब बट्टे कर्ण, लंब है हमारा 3k और कर्ण है हमारा 5k अपॉन 5k, के से k कट जाएगा 3/5। ओके, अभी cos थीटा हमारे पास क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कर्ण, तो हमारे पास आधार क्या है 4k अपॉन कर्ण क्या है 5k, फिर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5। टेन थीटा हमें पता ही है, फिर टेन थीटा के बाद आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा आधा बट्टे लंब, आधार बटा लंब, आधा बट्टा लंब, तो आधा क्या हमारे पास 4k और लंब है 3k, तो ये हो जाएगा 4/3। सेक थीटा, सेक थीटा होगा हमारा कर्ण बट्टे आधा, कर्ण बट्टे आधा, हमारे पास कर्ण क्या है 5k और आधा है हमारे पास 4k, तो ये हो जाएगा 5/4। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे कर्ण बट्टे की, और लंब क्या है 3k, तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा।
ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं अब इसको रब करता हूँ, और आज के लिए बस इतना ही। और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।